तो स्टूडेंट्स अपन टेस्ट सीरीज का तीसरा जो पेपर है, थर्ड पेपर, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट सेपरेटली। कौन से जंतु हैं जिनके हार्ट में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त सेपरेट रहता है। तो इसका मतलब फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। फोर चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो किलोन, लेकिन हैला में नहीं है, यहाँ वाइपर में नहीं है, स्ट्रूथियो और कैनिस, स्ट्रूथियो बर्ड और कैनिस मैमल, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो इसका मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज। फर्स्ट आया परजेंस ऑफ क्लेस्पर मेल, करेक्ट। यूरियोटेलिक इन नेचर, करेक्ट। बैकवर्डली डायरेक्टेड प्लेकोइड स्केल्स, करेक्ट। जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जनरली क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आपने को पूछा नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरोफाइलम विल नॉट बी एबल टू। टेरोफाइलम इट मीन्स बोनीफिश, ओस्टिकथीज। तो बात करें रिलीज अमोनिया एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नो, क्योंकि इट इज पोइकिलोथर्मिक, असमतापी जीव है, शारीरिक ताप का नियमन ये नहीं कर पाता है। ओविपेरिटी है, कीप द बॉडी स्टैटिक विदाउट स्विमिंग, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर है, इसलिए बॉडी को अपने को फिक्स बनाए रखते हैं। इसका मतलब अगर बात करें नॉट एबल की बात करें तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in which of the following animal genus name and its two characteristics and its phylum are not correctly matched। नीचे दिए गए हैं, वंश का नाम दिया गया है, दो करेक्टर दिए गए हैं, फाइलम का नाम दिया गया है। तो नॉट करेक्ट की बात करनी है अपने को। सबसे पहले बात है हाइड्रा, नाइडोब्लास्ट, पॉलिप है, नाइडेरिया, इट इज करेक्ट। सेकंड बात है कुकुमेरिया। कुकुमेरिया मीन्स इट बिलोंग्स टू फाइलम एकेंड्रोमेटा। एकेंड्रोमेटा की बात करें तो कैनाल सिस्टम, इट इज फॉल्स, नॉट कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इसका मतलब सेकंड इज नॉट करेक्ट बेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव नॉन ग्लैंडुलर स्किन। अपन जानते हैं कि नॉन ग्लैंडुलर स्किन इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड इन एविज। तो रेप्टाइल्स और एविज की बात करें तो स्नेक है, लेकिन फ्रॉग नहीं है यहाँ पर। पिजन एंड हाइला, हाइला नहीं होगा। सीटाकुला बिल्कुल ठीक है, बर्ड है। और हेमिडेक्टाइलस, लिजार्ड, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन से कथन सही नहीं है। टीनिया हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नो, टीनिया में नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड ओनली इन एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स एंड इन कॉर्डेट्स, इट मीन्स फर्स्ट इज इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, सम फ्लैटवर्म्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ चपटेकृमि अपनी शारीरिक सतह द्वारा सीधे ही परपोषी से पोषक अवशोषित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एकाउंड्रोमेट्स आर डायोसियस, इट मीन्स यूनिसेक्सुअल, एकाउंड्रोमेट्स की बात कर रहा है। एंड हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, करेक्ट है। इन पोरीफेरा सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये फॉल्स हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, तो यही फॉल्स हो गया। तो नॉट करेक्ट की बात करें तो ए एंड डी आर नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैरापोडिया आर फाउंड इन ऑफ द फॉलोइंग। पैरापोडिया किसमें या पार्श्वपाद किसमें पाए जाते हैं। सीधा सा इजी सा क्वेश्चन था। नेरीज, जो किसमें है, एलिडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इसका मतलब ये क्या है, एक बोनीफिश है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड पोइकिलोथर्मस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सैलामेंड्रा, हैंड लिम्स आर लॉन्गर देन द फोर लिम्स एंड ड्राई स्किन, ड्राई स्किन एम्फीबियन में होगी नहीं, बिल्कुल मॉइस्ट स्किन होगी। फ्रॉग यूजुअली फाउंड इन मैरीन वाटर, देखो कोई भी एम्फीबियन मैरीन वाटर में नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। स्कोलोडोन, माउथ इज वेंट्रली सिचुएटेड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्कोलोडोन बिलोंग करता है किससे, कॉन्ट्रिक्थिस से। गिल्स आर विदाउट ऑपरकुलम, तो इसका मतलब करेक्ट मैच की बात करें तो केवल ये डी यानी फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैव पेल्विक फिन्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस। अब बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो लेबियो बोनीफिस, इसका मतलब इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फॉल्स हो गया।
बीटा एंड टेरोफाइलम बोथ आर बोनिफिसेज, इसका मतलब इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, साथ में विविपेरस भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कार्टिलेजिनस फिश होंगी। कार्टिलेज कार्केराडॉन और टॉर्पिडो बिल्कुल करेक्ट बात है, ट्राइगोन और पिस्टिस बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो सी एंड डी आर करेक्ट होगा इसमें, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड करेक्टर लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए जीवित तथा एक लक्षण जो कि नीचे दिया गया है इनमें गलत मिलान है। एम्फियोक्सस नोटोकॉड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल ठीक बात है। स्कोलियोडॉन डोलियोलम एक कॉर्डेट विद ब्रेन बॉक्स, नहीं, डोलियोलम एक प्रोटोकॉर्डेट है जिसमें ब्रेन बॉक्स और वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होंगे। पेट्रोमाइजोन माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर फॉर स्पार्मिंग, रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर की ओर जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेरीज है पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट में सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेंड्रेना इज डिफर फ्रॉम द टीनोप्लाना। टीनोप्लाना से मेंड्रेना डिफर कैसे है? डिप्लोप्लास्टिक, दोनों ही डिप्लोप्लास्टिक है, दोनों में क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अपन ने देखा था सम सिलेंट्रेट्स हैव skeleton of calcium carbonate, they are called corals. तो Mandrina is brain coral, it have calcareous skeleton which is not present in Tinoplana. तो third is correct answer. Statement, development of tinea is through various larval stages, बिल्कुल correct है। Antedon belongs to, Antedon is unisexual and have external fertilization. Antedon एक लिंगी है, बिल्कुल ठीक बात है, और बाह्य निषेचन है, बिल्कुल करेक्ट है। तो both the statements are correct. All the members of subphylum vertebrata possess notochord during their embryonic life, बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी में। Some vertebrates have both notochord and vertebral column throughout life, जैसे ये इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि अपन पढ़ रहे थे कॉन्ड्रिक थीस में पढ़ते हैं कि notochord is persistent throughout the life and it is vertebrate, इसका मतलब it is correct। तो both statements are correct, first is correct answer. Next, Which of the following is correct about all amphibians? सभी एम्फीबियंस के लिए all are poikilothermous, बिल्कुल करेक्ट है। Body is divided into head and trunk, false हो गया क्योंकि some have tail. External fertilization, correct. Sexes are separate and indirect development, correct. तो अगर correct की बात करें तो A, C and D, A, C and D, correct. Fourth is correct answer. Which of the following are incorrect statement? इनकरेक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना है, या करेक्ट और इनकरेक्ट का जरूर ध्यान रखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, साइकोन हैव मेसोडर्मल स्केलेटन, साइकोन तो डिप्लोप्लास्टिक तो मेसोडर्म लेयर इसमें बनता ही नहीं है, तो इट इज इनकरेक्ट। साइकोन हैव ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। कुकुमेरिया हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ ऑन डोर्सल सरफेस एंड एनस ऑन वेंट्रल सरफेस, गलत हो गया, माउथ इज ऑन वेंट्रल सरफेस एंड एनस इज ऑन डोर्सल सरफेस, तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ सिफिलोकॉर्डेट्स, बिल्कुल ठीक है, एम्फियोक्सस, तो करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट की बात करें तो ए एंड सी आर इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो, नीचे एक जीव के करेक्टर्स दिए हैं। फॉर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक बात है। पोइकिलोथर्मस, अब पोइकिलोथर्मस आते हैं, आपका ध्यान आ जाना चाहिए कि पोइकिलोथर्मस में कौन आएगा, पेसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, इट मीन्स या तो रेप्टाइल या फिर एम्फीबियन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब डायरेक्ट आ गया क्या कि ये रेप्टाइल है, और कौन होगा, क्रोकोडिलस। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट, पोइकिलोथर्मस, टिम्पेनम और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओविपेरस, बिल्कुल करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा की बात करें तो ऑल आर मैराइन, नहीं, मोस्टली मैराइन, सम आर इन फ्रेश वाटर, फॉल्स। ऑल आर रेडियल सिमेट्रिकल, करेक्ट। हैव नाइडोब्लास्ट, करेक्ट। डाइजेशन इज पार्सली अकर्स इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड पार्सली इन सेल्स, बिल्कुल ठीक है, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इनकरेक्ट की बात करें तो केवल फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। Which of the following is correct match of an animal phylum and its characteristics? देखना है। पोरीफेरा की बात करें तो कॉलर सेल्स एंड बाइसेक्सुअल, करेक्ट है।
एकेंड्रोमेटा की बात करें तो यूनिसेक्सुअल एंड एंडोस्केलेटन, बिल्कुल करेक्ट है। एस्केलमेंथीज यूनिसेक्सुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एस्केलमेंथीज की बात करें तो यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, करेक्ट बात है। मोलस्का की बात करें तो हैव रेड्यूला इन बकल कैविटी एंड यूजुअली ओविपेरस, बिल्कुल ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस मीन्स फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेक रॉन्ग सेट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफरेंशिएट दिया है, जो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है उसी के अकॉर्डिंग है। सीएनएस इज हॉलो, डोर्सल एंड सॉलिड एंड वेंट्रल। कॉर्डेट सीएनएस खोखला, हॉलो, अधर ये नहीं है, ये क्या है, डोर्सल पर है। नॉन कॉर्डेट्स में सीएनएस डोर्सल पे नहीं होगा, वेंट्रल पे होगा, तो इसका फर्स्ट इनकरेक्ट। हार्ट इज डोर्सल, आपको बताया कॉर्डेट्स में अगर हार्ट होगा वेंट्रल पे होगा, लेकिन नॉन कॉर्डेट में होगा तो क्या होगा, डोर्सल पे होगा, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट, बिल्कुल करेक्ट है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल ठीक है। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, बिल्कुल ठीक है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, इसका मतलब सी एंड डी आर करेक्ट। और रॉन्ग की बात करें तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एनालिड्स आर एडवांस्ड ओवर द निमेटोड्स इन हैविंग, एनालिड क्यों है, क्लोज सर्कुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रूसिलोम, ये भी ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के कारण से भी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेट की बात करें, ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट, बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, नो, स्केल्स आर एब्सेंट, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, करेक्ट है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, करेक्ट है, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑल मैमल्स। ऑल मैमल्स की बात करें तो ऑल आर विविपेरस, नो, सम आर ओविपेरस सच एज ऑर्निथोरिंक्स, फॉल्स। ऑल हैव हेयर्स ऑन बॉडी, फॉल्स। ऑल हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल हैव होमोडोंटेंटेशन, बिल्कुल फॉल्स है, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव 2 एडिशनल चेंबर, द क्रॉप एंड गिजार्ड, बिल्कुल करेक्ट। हेमिकॉर्डेट्स आर डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल एंड हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बैट एंड व्हेल आर क्लासिफाइड एज मैमल्स, करेक्ट है। बोथ हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों में दूध उत्पादन करने वाली ग्रंथियां हैं जो बच्चों को पोषण प्रदान करती हैं। और द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एज यूनिक फीचर ऑफ ऑल mammals, it means both statements are correct and the reason is the correct explanation of aspiration, fourth is correct answer. Find out the characters which are similar in bat and struthio. both can fly, no, struthio flyingless bird है। both are oviparous, no, bat is viviparous, false। both are homeothermous, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, दोनों होम्योथर्मस हैं। बोथ हैव हेयर्स ऑन बॉडी, नो, इट मीन्स ओनली सी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। दोनों ही क्या है, होम्योथर्मस हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। प्लेटेलमेंथीज, एनालिड एंड ऑर्थोपोड आर सेगमेंटेड एंड सिलोमेट्स, नो, सिलोमेट भी नहीं है और सेगमेंटेड भी नहीं है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेप्टाइल्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट, इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल की बात करें तो सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एस्केरिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एस्टेरियास, नो। एनसाइलोस्टोमा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, निमेटोड है। एस्केलमेंथीज। कैमिलियन, कैमिलियन में भी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ए, सी एंड डी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। एस्टेट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें तो दे आर फाउंड बोथ इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर,
बिल्कुल ठीक बात है। सम ऑफ मेंबर्स आर डायोसियस, नेरीज, बिल्कुल ठीक बात है। दे हैव डबल एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट में हमेशा होगा तो डबल है लेकिन वेंट्रल होगा, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट, करेक्ट है। किस बार की बात करें तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। रेडुला, मैच द कॉलम, रेडुला की बात करें तो रेडुला किस में होगा, रेडुला होगा मोलस्का में, एप्लीसिया, तो फर्स्ट में सेकंड आ जाएगा। किंग क्रेब, लिमुलस, सेकंड में फोर्थ आ जाएगा। मोनोसियस एंड लोकस्टा, तो देखो सीधा लोकस्टा पे चले जाओ, पेस्ट, और मोनोसियस कौन हो गया, अर्थवर्म। तो ए में सेकंड, बी में फोर, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऑल द मेंबर्स ऑफ एकाउंटरमेट्स आर मैराइन, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल द कॉर्डेट्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, सारे कॉर्डेट बायलेटरल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Which of the following animals are coelomate and have external fertilization? Coelomate and external fertilization. Echinus, Bufo, Labio and Bernoullis, all are coelomate. Coelomate सारे हैं। External fertilization की बात करें, external fertilization तो Echinus external fertilization, Labio external fertilization, Bernoullis external fertilization, Bufo MPBI external fertilization, तो all fourth is correct answer. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एस्करिस, एस्करिस की बात करें तो एस्करिस इज डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल है, बिल्कुल ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स, बिल्कुल करेक्ट। मेल इज लॉन्गर देन फीमेल, नो, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल एंड मेल इज कर्व्ड एट द पोस्टीरियर एंड, इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। और पैरासाइट है तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला पोरिफेरा, बाइसेक्सुअल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, करेक्ट है। टेनोप्लाना, डिप्लोब्लास्टिक, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, करेक्ट है। मैक्रोपस, ईयरपिना, ओविपेरस, नॉट ओविपेरस, विविपेरस, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी, ब्लड वेस्कुलर एंड स्केलेटन आर एब्सेंट इन मेंबर्स ऑफ विच फाइलम। अब एकाउंटरमेटा की बात करें तो इसमें स्केलेटन है। एनेलिडा की बात करें सर्कुलेशन क्लोज है। पोरिफेरा में भी स्केलेटन है। तो प्लेटिनोलेंथिस है जिसमें न कोई स्केलेटन है न रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कुछ नहीं, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद बर्ड्स, बर्ड्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एयर सेक्स, करेक्ट। न्यूमेटिक बॉन्स, करेक्ट। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, करेक्ट। लेकिन स्केल्स ऑन फोर लिम्ब, नो, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हैंड लिम्ब्स, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Members of Aschelminthes may be parasite both in plants and animals, दोनों में पैरासाइट, बिल्कुल करेक्ट है। टीनोफोर्स हैव ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टीनोफोरा में केवल लैंगिक जन्म रहता है, करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic, जिनमें भ्रूणीय जो सेल्स है वो दो लेयर में रहते हैं, तो बिल्कुल द्विकोर के हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, करेक्ट है। सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा हैव एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लिवर फ्लूक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। साइकॉन पोरिफेरा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ब्यूफो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नो। एंटीडोन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ए एंड बी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। ओस्टिकथीज आर मोस्टली ओविपेरस, करेक्ट है, बोनिफिसेज है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन प्रिस्टिस, प्रिस्टिस इज कॉन्ड्रिक्थिस, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, फॉल्स है। सम ऑफ एम्फीबियंस हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, फॉल्स है। एक्सोसिटस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, नो,
मेरीन वाटर। इसका मतलब करेक्ट की बात करें तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम? सिंपल क्वेश्चन। ऑर्थोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट रहता है मोलस्का। चूज द करेक्ट मैच। ए बॉस्पन, नहीं स्पॉन्जिला, दिस इज एडम्सिया नॉट फाइजेलिया। यूस्पंजिया, it is Euspangia, not freshwater sponge, and Aurelia jellyfish. Fourth is correct matching. The figures of two animals A and B. Select the correct answer. Common characteristic of this is Nereis and Taenia. और Nereis और Taenia की बात करें तो कॉमन both are triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं लेकिन सिलोमेट नहीं है, ये सिलोमेट नहीं है। बोथ आर डायोसियस, यूनिसेक्सुअल नहीं है, इट इज़ बाइसेक्सुअल, ये भी इसके लिए नहीं है। इन बोथ सेक्सेज आर नॉट सेपरेटेड, ये भी फॉल्स है। बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओविलिया मेटाजेनेसिस, पॉलिप एंड मेडुसा अल्टरनेट इन लाइफ साइकिल ऑफ द ओविलिया। यही तो रीजन है कि मेटाजेनेसिस मतलब पॉलिप और मेडुसा का अल्टरनेशन, तो दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एम्फीबियंस आर डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट। क्यों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वाटर पर डिपेंड रहते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट है फ्लेम सेल्स? फ्लेम सेल्स प्लेटियलमेंथिस, और यहाँ आ गया सिफेलोकॉर्टा, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस। सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव फॉलोइंग करेक्टर्स? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक बात, इंटरनल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक और एंडोस्केलेटन आ गया, डायरेक्ट यहाँ चले गए, पोरीफेरा में चले गए, तो यूस्पंजिया इज करेक्ट आंसर। क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक और एंडोस्केलेटन केवल किसमें? यूस्पंजिया यानी पोरीफेरा में। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन करेक्टर इन रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड फिशेज? सम फिशेज आर विविपेरस, नो। प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, सम फिशेज में क्लोएका नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, नो। कोकिलोथर्मस, सारे के सारे क्या हैं? कोकिलोथर्मस है, असमतापी है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, दोनों डिप्लोब्लास्टिक करेक्ट है। एनिमल्स फ्रॉम प्लेटियलमेंथिस टू कॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्रॉम प्लेटियलमेंथिस टू कॉर्डेट बिल्कुल करेक्ट है। मीजोग्लिया इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर विच डू नॉट फॉर्म एनी टिश्यू, करेक्ट है। ऑल एनिमल्स with radial symmetry are sessile, not sessile. All are not sessile. It means fourth is correct answer. Metamerism is present in, मेटामेरिज्म की बात करें तो आपको पहले बता चुका मैं, एनेलिड्स, ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट, तो ऑल फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम इज अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग एवोल्यूशन? तो फर्स्ट में देखिए, अपन प्लेटियलमेंथिस में चलते हैं, एसिलोमेट है। एस्केलेमेंथिस में चलते हैं, सूडोसिलोमेट है। उसके बाद में एनेलिडा में आते हैं, ट्रू सिलोम। तो फर्स्ट सिलोम डेवलप किस में हुई? एनेलिडा में। थर्ड इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी सा पेपर था।